इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि क्वेश्चन 1 to 5 पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन 6 यहाँ कह रहा था लेंथ ऑफ अ चेन यूज एज द बाउंड्री ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क इज 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भैया आपके पास एक सेमी सर्कुलर पार्क है और उस सेमी सर्कुलर पार्क को ना यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसकी जो बाउंड्री बनाई जा रही है चेन से बना दी जा रही है और जो चेन है उस चेन की लेंथ यहाँ पर गिवन है 108 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास जो एरिया है ना इस सेमी सर्कुलर पार्क की वो फाइंड करके बताओ। हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? नहीं आया ना तो इसके फिगर से समझ लो। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है हमारे पास एक सेमी सर्कुलर पार्क। क्या है? ये पार्क है। इस पार्क की जो बाउंड्री बनाई गई वो इस चेन से बनाई गई है और चेन की जो लेंथ है 108 मीटर है। देखो ये हो गई बाउंड्री, ये बाउंड्री है ना। अच्छा इसको ध्यान से देखो, ये बाउंड्री है बट अगर सर्कल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये है सरकमफेरेंस। क्या है? सरकमफेरेंस। तो हमें यहाँ पर सरकमफेरेंस पता चल गया। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने बता दिया कि इस सेमी सर्कुलर का जो सरकमफेरेंस है वो क्या है? वो है 108 मीटर है। क्या है? 108। क्योंकि देखो जो चेन है वो इसके अकॉर्डिंग बनाई गई, इसकी बाउंड्री के ऊपर, है ना। तो जो चेन की लेंथ होगी वही लेंथ हो जाएगी इसके सरकमफेरेंस के। समझ में आ रहा? अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है? सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ, हमने यहाँ पर क्या कर दिया? सेमी सर्कल कर दिया। ठीक है, यहाँ कर दिया सेमी सर्कुलर हमने यहाँ कर दिया पार्क। इतनी बात क्लियर है। इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 108 मीटर। अच्छा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r होता है। इक्वल टू कर दिया 100, हमने 8 कर दिया। ठीक है, इन दोनों में हमने r को कॉमन किया, यहाँ पर आ गया पाई प्लस 2 कर दिया, इक्वल टू कर दिया 108 हो गया। अब यहाँ पर ना r है, यहाँ पर पाई की जगह पे हो जाएगा 22/7, यहाँ कर दिया प्लस 2 हो गया, इक्वल टू हो गया 108। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, 22 7 2 हो गया हमारे पास 14, इक्वल टू हो गया 108 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कर दिया r इक्वल्स टू 108, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। क्या आ गया? हमारे पास 36 आ गया। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा हमें 21, 7 3 जो 21। ठीक है, क्योंकि 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21। गॉट इट। तो हमें यहाँ मिल गया r इक्वल्स टू 21, ये हमने कर दिया। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना था? हमको फाइंड करना था यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, सबसे पहले लिख देते हैं एरिया, यहाँ कर दिया एरिया ऑफ पार्क। अब इसे ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर सर्कल होता ना तो इसका फॉर्मूला क्या लगता? फॉर्मूला लगता पाई आर स्क्वायर, ये लगता है ना। बट यहाँ पर क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, आधा है ना, तो यहाँ पर लिखो 1/2, ये होगा पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर होता है यहाँ पर 21 इंटू हो जाएगा 21, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखो, 2 से ये कैंसिल, 11 7 3 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 33 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 693, यहाँ पर हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। बस हमें यही फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पर कर लिया है एरिया ऑफ पार्क जो कि है 693 मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सरकमफेरेंस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन 7 यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास 2 सर्कल है और उन दोनों सर्कल की रेडियाई को जब ऐड किया गया तो मिल गया है 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ने कहा है कि उन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस को जब सब्ट्रैक्ट किया गया, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस किया गया, तब यहाँ पर आ रहा है 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ कि उन दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा। हमें दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें देखो कहीं भी ये नहीं पता है कि इस सर्कल की रेडियस क्या है और इस सर्कल की रेडियस क्या है, बिल्कुल नहीं पता है। बट इतना पता है कि इन दोनों की रेडियस का जो सम किया जा रहा है वो आ रहा है 7 सेंटीमीटर।
इतनी बात क्लियर है। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो पहला वाला सर्कल है उसकी रेडियस को r मान लेते हैं, कैपिटल R। जो छोटा वाला सर्कल है, या फिर छोटा नहीं, दूसरा वाला जो सर्कल है, इस वाले सर्कल की रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल r। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे, डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, कहा है कि भैया जो इनकी रेडियस है, इनकी रेडियस का जो सम है वो है 7 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। इसको बोल दो ये हमारे पास पहली इक्वेशन। गॉट इट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसकी जो सरकमफेरेंस है, क्या है सरकमफेरेंस, तो यहाँ पर पहले सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर भैया 2πr। तो क्वेश्चन ने कहा है इसकी सरकमफेरेंस और इसकी सरकमफेरेंस का जो डिफरेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख दिया भैया सरकमफेरेंस मतलब 2πr, ये कैपिटल वाला कर दिया, माइनस यहाँ कर दिया 2πr स्मॉल वाला। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 8 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर है। इसको पहले सॉल्व कर लो, सेंटीमीटर को पहले हटा दो। इन दोनों में देखो क्या है 2 और यहाँ पर पाई कॉमन है, तो 2π को कॉमन ले लो। यहाँ पर आ जाएगा r, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल r, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 8। यहाँ पर लिखा हमने 2 इंटू 22/7 कर दिया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास r माइनस r इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 8 हो गया। अब एक काम करो, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो यहाँ पर हो गया r माइनस r इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 8 इंटू 7 डिवाइड में आ गया हमारे पास 44। गॉट इट। तो यहाँ पर आ जाओ 22, 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो 11, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14 बाई, ये हमें मिल गया यहाँ पर 11। यहाँ पर r माइनस r, यहाँ लिख देते हैं r माइनस r इक्वल्स टू हमको यहाँ पर कितना मिल गया है 14/11 मिल गया। ठीक है, और इसको बोल दो ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, और ये वाली हो गई थी हमारी पहली इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को ले लो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जो हमारे पास पहली इक्वेशन है वो है r प्लस r इक्वल्स टू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास r माइनस r, ये हमारे पास 14/11 है। तो जनाब r से r हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2r, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 14 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 11, एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 11, 77 प्लस आ गया हमारे पास 14, ये हो गया हमारे पास 2r। इसके आगे वाला कार्यक्रम हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2r, और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 7 8 9 91/11 हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब ये 2 इधर है, मल्टीप्लाई में इधर भेज दो डिवाइड में, तो r इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 91/22। ये देखो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 11 इंटू 2 मतलब 22 यहाँ पर आ गया। तो जो कैपिटल R हमें मिला है वो मिला है 91/22, मिल गया ना। अब इस R की वैल्यू को उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में इस कैपिटल R की जगह पे पुट कर दो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पुटिंग R इन इक्वेशन, हमने बोल दिया यहाँ पर फर्स्ट। गॉट इट। यहाँ पर आ गया 91/22 और प्लस हो गया हमारे पास r इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 7। यहाँ पर हो गया हमारे पास r इक्वल्स टू 7 माइनस 91 यहाँ कर दिया हमने 22। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 22, और यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 22 मतलब 7 टू 14, 7 टू 14 15 154 माइनस 91 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास r। तो r इक्वल्स टू हमको यहाँ पर मिलेगा कितना हो जाएगा जनाब, ओके ये हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6/22। तो जो स्मॉल r है ना वो हमें मिला है 63/22, यहाँ पर हमें मिल गया। स्मॉल r भी मिल गया, हमें कैपिटल R भी मिल गया। हमको अब फाइंड क्या करना है, हमको सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो क्या करो, इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो भैया यही वाला फॉर्मूला लिखो और ये इस r की जगह में कैपिटल R लिख दो। चलो देखो कैसे, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लिखते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर सर्कल इक्वल्स टू हो गया 2πr। इस वाले के हम लोग निकाल लें सबसे पहले सरकमफ्रेंस, तो यहाँ हो गया 2
पाई की जगह पे हो गया 22/7 और आर हमने अभी क्या निकाला हुआ है, कैपिटल आर जो था हमारे पास 91/21। यहाँ कर दिया हमने 91 बाई कर दिया 21, एक सेकेंड 22 सॉरी, यहाँ पर है हमारे पास 22। ठीक है, देखो 22 से 22 हमारा कैंसिल हो गया, 7 से करेंगे 7 1 7, 7 3 हो जाएगा 21, 7 3 21, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 26 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास सर्कल है ना, जिसको हमने आर लेट किया था कैपिटल आर, इसका सरकमफ्रेंस आ गया 26 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से इस वाले को निकाल लो, तो यहाँ पर लिख दिया हमने सरकमफ्रेंस ऑफ, हमने कर दिया यहाँ पर सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया हमारे पास 2 पाई आर, हमने कर दिया 2 हो गया हमारे पास 2 पाई हो गया हमारे पास 22/7 और स्मॉल आर आया है हमारे पास क्या, ये आ गया है हमारे पास 63/22। यहाँ पर कर दिया 63 ये हो गया हमारे पास 22, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 9 2 18, यहाँ पर आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास सर्कल है ना, उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो है 18 सेंटीमीटर और पहले वाले का था हमारे पास 26 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 7 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग हुज आउटर एंड इनर रेडियाई आर रिस्पेक्टिवली 23 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन 8 कह रहा है कि भैया आपको ना एरिया निकालनी है रिंग के, किसकी, रिंग की। और कहा गया है कि रिंग का जो आउटर रेडियाई है वो है 23 सेंटीमीटर का और जो इनर रेडियाई है वो 12 सेंटीमीटर का है। अब इस क्वेश्चन को ना कुछ इस फिगर से समझो। मान लो ये हमारे पास एक रिंग है, क्या है हमारे पास, रिंग है, ठीक है। अब इस रिंग का हमें ये वाला एरिया करना है फाइंड। कैसे फाइंड कर लोगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि जो इसका इनर रेडियाई है वो है 12 सेंटीमीटर, ये इनर रेडियाई हो गया, और ये हो गया इसका आउटर रेडियाई, ये वाला बड़ा वाला आउटर रेडियाई, ये है 23 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी ये वाला एरिया फाइंड करना है। अगर हम लोगों ने ना क्या किया कि ये जो अंदर आपको सर्कल दिख रहा है इसका एरिया निकाल लिया और ये बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है इसका एरिया निकाल लिया और इन दोनों की एरिया को सब्ट्रैक्ट करा दिया ना, तो हमें मिल जाएगा ये वाला एरिया। क्या मिल जाएगा, ये वाला एरिया। देखो बड़े वाले एरिया में से इतना पार्ट हटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा ना। हमें यही फाइंड करना है, समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आउटर जो सर्कल है ये वाला बड़ा वाला सर्कल, इसका हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ, हमने कर दिया आउटर, यहाँ पर कर दिया सर्कल। इतनी बात क्लियर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22। अब आउटर जो हमारे पास सर्कल है ना उसकी रेडियाई कितनी दी गई थी, 23। तो यहाँ पर आ जाएगा 23 इंटू हो गया हमारे पास 23। गॉट इट। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1600, यहाँ पर आ जाएगा 62.5। अब मल्टीप्लाई करके खुद देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये हमें मिल गया एरिया ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल का हमें एरिया मिल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे इस इनर सर्कल का एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया इनर, यहाँ पर हो गया सर्कल। ये इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हो गया 22/7 और यहाँ पर आर की जगह में हो गया 12 इंटू हो गया हमारे पास 12। अब इसको सॉल्व करोगे तो 452 यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हमें स्क्वायर मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। अब हमें देखो ये बड़ा वाले सर्कल का भी एरिया मिल गया, छोटे वाले का भी मिल गया। तो क्या करो, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करा दोगे तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा, इस रिंग का एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने रिंग, इक्वल्स टू हो जाएगा आउटर एरिया, यहाँ कर दिया माइनस इनर एरिया, यहाँ हो गया हमारे पास इनर एरिया। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो आउटर एरिया है ना, ये कितना है हमारे पास, ये है 1662.5 है और जो इनर एरिया है वो है 452 पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1200, यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर ना हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये 5 होगा, ठीक है, ये गलत हो गया था। और यहाँ पर भी 5 आएगा हमारे पास और यहाँ पर आ जाएगा 1210, ये होगा सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर।
और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, अ पाथ ऑफ 8 मीटर विड्थ रन अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सर्कुलर पार्क हुज रेडियस इज 17 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। क्वेश्चन यहाँ पर जो 9 वाला है ये बिल्कुल 8 का ही कॉपी है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर कह रहा है एक आपके पास है पार्क, ठीक है, और उस पार्क की जो रेडियस है वो 17 मीटर है, और पार्क के आउटसाइड बाहर की तरफ से एक पाथ है जो कि है 8 मीटर का। तो जनाब यहाँ पर हमें फाइंड करके बताना उस पाथ का एरिया। तो इसको ना क्वेश्चन को समझने के लिए आप पहले फिगर को देखो। ये मान लो हमारे पास एक पार्क है, क्या है हमारे पास एक पार्क है, ये अंदर वाला जो दिख रहा है आपको ये पार्क है, ये पार्क के बाहर जो आपको दिख रहा है ये एक पाथ है, ठीक है। अब इस पाथ का ही हमें एरिया बताना है। क्या बताना है? इस पाथ का एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया कि अंदर वाले पार्क का जो रेडियस है वो है 17 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन ने यहाँ पर बता दिया कि इस पाथ का जो विड्थ है वो है 8 मीटर। अब कैसे भी करके अगर हम लोग इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल ले और ये छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाले तो ईजिली हम लोग ये निकाल सकते हैं, इस पाथ का एरिया निकाल लेंगे ना। अब बात आती है कि बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे कैसे। अगर हमें इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस पता चल जाएगी तो हम लोग इसका एरिया निकालेंगे बड़े वाले का, फिर छोटे वाले की रेडियस तो पता ही है, इसकी हेल्प से हम लोग छोटे वाले का एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो पाथ मिल जाएगा। बट यहाँ पर कैसे निकाले बड़े वाले का? तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें रेडियस पता है 17, और क्वेश्चन ने बताया कि इस पाथ का जो विड्थ है वो 8 मीटर का। तो 17 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। तो यहाँ पर ना हमें इस पूरे की रेडियस मिल गई बड़े वाले की 25। बड़े वाले की रेडियस हो गई 25, छोटे वाले की 17 हो गई। अब इसका एरिया निकालो बड़े वाले का और छोटे वाले का एरिया निकालो, माइनस कर दो तो हमें यहाँ पर पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने इनर हमने कर दिया यहाँ पर रेडियस। इनर जो रेडियस है वो है हमारे पास 17 सेंटीमीटर की। अब हमने कर दिया आउटर रेडियस। आउटर जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 17 प्लस हो जाएगी हमारे पास 8, और ये हो जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। मिल गई आउटर रेडियस। यहाँ पर अभी हमने बताया आपको। अब हमने क्या कहा कि हमें निकालना है इस पाथ का एरिया। तो हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ, हमने कर दिया पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ हम लोग कैसे निकालेंगे? इस बड़े वाले सर्कल का एरिया, ठीक है, और माइनस करा देंगे छोटे वाले सर्कल के एरिया से। अब अच्छा ये बताओ एरिया, अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r² होता है, ठीक है, और इसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटल R, या फिर स्मॉल ही रख दो कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसका भी हो जाएगा हमारे पास पाई r² हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमने देखा कि पाई कॉमन आ जाएगा, तो पाई को हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो r है ये बड़े वाले सर्कल का है, तो यहाँ पर बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 25 है। यहाँ पर हो गया 25 का हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। बीच में माइनस, यहाँ पर जो r है वो छोटे वाले का 17 है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 17 का स्क्वायर। गॉट इट। यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 25 का मतलब होगा 625 हो गया, माइनस 17 का स्क्वायर होगा 289 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो यहाँ पर हो गया 22/7 हो गया। माइनस करने में हमें क्या मिल जाएगा? ओके, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 15 में 9 गया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6। 12 में 8 जाएगा हमारे, 11 में 8 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 336 आ जाएगा। 336 इंटू 22 करेंगे तो 7392 मिलेगा। डिवाइड में आ गया हमारे पास 7, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 1056। हमें यहाँ पर एरिया मिल चुकी है। एरिया ऑफ हमने यहाँ कर दिया पाथ। गॉट इट। एरिया ऑफ जो पाथ है वो 1056 हो गया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सलूशन। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पर सेंटीमीटर था कि मीटर, सॉरी यहाँ पर मीटर है ना, यहाँ पर मीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर नहीं, गलती से सेंटीमीटर कर दिया।
गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं इसी के सेकंड पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट का ही कॉपी। ये कह रहा अ पार्क इज ऑफ द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 मीटर, इट इज द सराउंडेड बाय द पाथ ऑफ विड्थ ऑफ 0.7 मीटर, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ इफ इट्स कॉस्ट इज 110 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन कह रहा है जो पार्क है हमारे पास वो सर्कल शेप का है और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। कह रहा है उसके आस पास एक पाथ है, उस पाथ की जो विड्थ है वो 7 मीटर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पाथ है ना उसको सीमेंट से बनाया गया है, तो सीमेंट से बनाने में उसकी कॉस्ट कितनी लगी है, पाथ की कॉस्ट कितनी ये बताओ। और यहाँ पर बता दिया है कि 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट आ रही है वो 110 मीटर है, 110 रुपीज़ है, ठीक, 110 रुपीज़ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको हमने लिख लिया। अभी हम इसको सब कुछ समझाते हैं एक बार और अच्छे से। देखो यहाँ पर हमने एक पार्क बना दिया जो कि सर्कल शेप का है और इसके बीच में ये हमारा डायमीटर है। अब ये डायमीटर है हमारा 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। डायमीटर का हाफ ही होता है रेडियस, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3.5 मीटर। अब क्वेश्चन ने कहा है इसके आसपास जो ये पार्क है इसके आसपास एक हमारे पास पाथ है, ठीक है, ये पाथ हो गए और इस पाथ की जो विड्थ है वो है 0.7, ये हो गए 0.7 हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने कहा कि इस पाथ को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें इस पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में निकाला ना, 9 के फर्स्ट पार्ट में, बिल्कुल वैसे ही निकालो। तो चलो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस हमें पता चल गई। चलो फिर से बना देते हैं। इतनी हमें पता चल गई रेडियस। अगर हम लोग इस पूरे की रेडियस फाइंड कर ले, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस फाइंड कर ले तो इजी हो जाएगा हमें इसका एरिया निकालना। तो इसकी रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस 3.5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ है वो 0.7 है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमें ये पूरी रेडियस मिल जाएगी। वो रेडियस हो जाएगी 4.2, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। इतनी बात क्लियर है। अब बड़े वाले सर्कल की हमें रेडियस मिल गई है, छोटे वाले की भी हमें मिल गई है। तो क्या करो कि बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालो, छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालो, जो भी आए उसको माइनस करा दोगे तो आपको यहाँ पर इसकी क्या मिल जाएगी, एरिया मिल जाएगी। जो भी एरिया आएगा उसका मल्टीप्लाई 110 से कर दोगे तो कॉस्ट पता चल जाएगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने एरिया, एरिया ऑफ हमने यहाँ कर दिया पाथ। हमने पाथ का एरिया निकाला। कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, या फिर लिखो एरिया ऑफ बिगर सर्कल, है ना, समझ में आ जाएगा। बिगर कर दिया हमने सर्कल, माइनस कर दिया हमने एरिया ऑफ, हमने कर दिया स्मॉलर सर्कल, यहाँ कर दिया सर्कल। गॉट इट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ जो बिगर सर्कल है ना हमारे पास वो क्या है अभी तो पता नहीं, तो इसका फॉर्मूला लिख दो। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे R1 बोल दो, इसे R2 बोल दो। गॉट इट। अब यहाँ पर होगा पाई की वैल्यू होगी 22/7 और R हमारे पास हो जाएगा 1, मतलब बिगर सर्कल का रेडियस है हमारे पास 4.2, यहाँ पर कर दिया 4.2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। माइनस है यहाँ पर R हमारे पास है 3.5, ये हो गया हमारे पास 3.5, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है। ये कैसे हुआ, देखो पाई दोनों में था ना, हमने पाई को कॉमन निकाल लिया और पाई की वैल्यू होती है 22/7। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4.2, ठीक है, और यहाँ पर होल स्क्वायर है। 4.2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4.2 इंटू, अगर आप 4.2 करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पहले 22/7 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17.64 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 3.5। अब 3.5 इंटू 3.5 करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 0.25 मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 22/7 इंटू कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 4 9, यहाँ पर आ जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, तो 5.39 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई 22 में कर दो तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 118 पॉइंट, यहाँ पर 58 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 7। इसको इससे कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16.94 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया एरिया, एरिया ऑफ हमने यहाँ कर दिया पाथ, एरिया ऑफ पाथ हमको यहाँ पर मिल गया 16.94 मिल गया।
इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो ये पाथ है ना, इस पाथ में सीमेंट की कॉस्ट कितनी लगी है, यही तो पूछा गया है। यहाँ क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया कि 1 स्क्वायर मीटर में 110 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देते एरिया, यहाँ कर देते कॉस्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने पाथ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 16.94 इंटू हो जाएगा हमारे पास 110 हो जाएगा। तो 16 पॉइंट हमने कर दिया 110, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 16.94 110 हो जाएगा 1863.4, ये हमको मिल जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। तो इतनी कॉस्ट आएगी पाथ को बनाने पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, a race track is in the form of a ring whose inner circumference is this and outer circumference is this. Find the width and the area of the track. यहाँ पर क्वेश्चन 10 कह रहा है कि भैया एक आपके पास रेस का ट्रैक है, ठीक है, और उसका जो इनर सर्कमफ्रेंस है ना वो इतना है और जो आउटर सर्कमफ्रेंस है ना वो इतना है। तो जनाब ये बताओ कि उस रेस ट्रैक का विड्थ कितनी है और उसकी एरिया कितनी है, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 9 को किया ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी हमारा सॉल्व होगा। देखो सेम क्वेश्चन ही बार बार पूछा जा रहा है हमसे, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है बट है एक ही चीज। देखो इसमें बोल दिया ये रेसिंग ट्रैक है और इसका ना ये सर्कमफ्रेंस गिवन है इस सर्कल का, ये इनर हो गया, ये इनर वाला हो गया और ये हो गया आउटर वाला, इन दोनों का हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है। कहा जा रहा है कि जो ये रेसिंग ट्रैक है, ये जो ट्रैक है ना, इसकी विड्थ क्या होगी और साथ में इसकी एरिया क्या होगी, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछ लिया। यहाँ पर ना हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोगों ने इसका एरिया निकाल लिया, इस वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया, ठीक है, और इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया, इन दोनों का एरिया निकाल लिया, फिर इन दोनों के एरिया को माइनस करा देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा ना, ये वाला एरिया। बट बात आती है कि अगर हमें एरिया फाइंड करना है उसके लिए हमें आर का पता होना जरूरी है। आर मतलब रेडियस। क्या हमें इस वाले क्वेश्चन में कहीं आर गिवन है? नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग आर को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? हमें जो भी गिवन है उसकी हेल्प से हम लोग आर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या हमारे पास इनर रेडियस सॉरी इनर सर्कमफ्रेंस दिया गया, यहाँ लिख देते हैं हम लोग इनर सर्कमफ्रेंस, ठीक है, या फिर सिर्फ कर दो सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का भैया फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है कितना है? 352 है और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 पाई और ये हो गया हमारे पास आर हो गया, ठीक है। 2 पाई यहाँ पर है मल्टीप्लाई में आर के साथ, इधर भेज दो तो 352 डिवाइड में आ गया 2 पाई और यहाँ पर हो गया हमारे पास आर। इतनी बात क्लियर है। तो हमें यहाँ पर आर मिल चुका है इनर सर्कमफ्रेंस वाला। देखो इनर सर्कमफ्रेंस ये था, ठीक है, ये हो गया हमारा इनर सर्कमफ्रेंस। इससे हमने इसकी रेडियस निकाली। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सर्कमफ्रेंस की हेल्प से, बड़े वाले की आउटर वाले की हेल्प से हम लोग बड़े वाले का रेडियस निकालेंगे। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास आउटर वाला है, यहाँ लिख दिया हमने आउटर, यहाँ पर होगा सर्कमफ्रेंस, ठीक है। आउटर हमारा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2, ये हो गया पाई, ये हो गया हमारे पास आर। इसमें हमें गिवन है 396 इक्वल टू हमने कर दिया 2, यहाँ पर हो गया पाई और ये हो गया हमारे पास आर। यहाँ लिखा हमने 300, ये हो गया 96, 2 पाई मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया 2 पाई इक्वल्स टू आर। यहाँ पर देखो हमें रेडियस मिल गई, इसकी भी रेडियस मिल गई है और इसकी भी रेडियस मिल गई। अब ध्यान से ज़रा समझना, अगर हम लोग क्या करें कि इस छोटी वाली रेडियस में, ठीक है, ये छोटी वाली रेडियस है, इस छोटी वाली रेडियस में इस बड़ी वाली रेडियस को माइनस करा दे तो हमें यहाँ पर ना इस ट्रैक का हमें विड्थ पता चल जाएगी। कैसे? देखो ये बड़ी वाली रेडियस हो गई और ये छोटी वाली हो गई। अगर इसमें इतना पार्ट हट जाएगा तो सिर्फ इतना ही पार्ट तो बचेगा, ये वाला, तो हमें इसकी विड्थ पता चल जाएगी। तो चलो अब इसकी विड्थ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा विड्थ ऑफ हो गया हमारे पास ट्रैक की हम लोग क्या निकाल रहे हैं? विड्थ निकाल रहे हैं। और ये हो जाएगा हमारे पास ये माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये माइनस करेंगे क्योंकि ये बड़ा है। 396 डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 पाई माइनस 352 और ये डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 पाई। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 2 पाई और इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनस करने में हमें मिलेगा 44 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 44, ठीक है, डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 44/2 पाई हमें यहाँ पर मिल गया। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा हमने 44,
यहाँ पर है 2, पाई का मतलब होता है 22 बाई यहाँ पर 7, ये यहाँ पर है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7 ऊपर हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 22। अब हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 22 इससे, 22 इससे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 और ये हो गया हमारे पास मीटर। तो इस ट्रैक की जो विड्थ है ना वो 7 मीटर हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने अब विड्थ फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था कि इस वाले सर्कल का एरिया निकालो, अंदर वाले का, और फिर बाहर वाले का एरिया निकालो, फिर इन दोनों को माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा इस ट्रैक का एरिया। गॉट इट। तो इसके लिए हम आते हैं दूसरे पेज में, तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ, हमने कर दिया यहाँ पर ट्रैक, ट्रैक की ही हमें एरिया चाहिए ना। अच्छा, जो ये ट्रैक है वो किस शेप में, रिंग के शेप में ना। जब कभी भी हमें रिंग का एरिया फाइंड करना हो तो हमेशा आपको फॉर्मूला यूज़ करना है पाई, यहाँ पर हो जाएगा r² माइनस r²। इतनी बात क्लियर है। अब इसको ध्यान से देखो, सिर्फ इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर दिख रहा है आपको a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, ये है a प्लस b और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। बस इसको उठाओ, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा हमने पाई, यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस r और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास r माइनस r हो जाएगा। ठीक है, अब r की वैल्यू पुट कर दो, r हमने फाइंड किया था वो पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा पाई और इस r की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, ओके ये आया था हमारे पास 352, तो हमने कर दिया 3, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 2, डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 पाई, बीच में हो गया हमारे पास प्लस और ये था हमारे पास 396, डिवाइड में था 2 पाई। अच्छा, ये हमने यहाँ पर इसको कर दिया। अब ध्यान से देखो, r माइनस आर है ना, r माइनस आर अभी हमने निकाला है, ये r माइनस आर ही तो हमने किया था। ये कितना आया था हमारे पास 7, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं 7, इनटू कर दिया हमने 7। ये बात ध्यान देना, ये क्या था, ये हमारा r माइनस आर था। ठीक है, हमने r माइनस आर किया तो हमें क्या मिला 7, तो r माइनस आर की जगह पे हम लोग यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाओ फिर से, तो यहाँ पर हमने कर दिया पाई और इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6 2 8 और यहाँ पर 4 3 6 और 7, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, ये हो गया पाई और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास इंटू 7। देखो पाई से हमारा पाई ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, ये गलत किया क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 4 जा 28 और यहाँ पर आ जाएगा 1 6 और ये 2, ये हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रैक मिल चुका है जो कि है 2618 मीटर स्क्वायर और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। आज इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 10 तक के ही करेंगे सॉल्व, बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।